बिहार में अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कितने बार मैंने प्रमाण रिकॉर्ड बना दिए। ये रिकॉर्ड भी है। समाज के लोगों को अवसर भी मिले राजनीतिक पार्टियों में आगे बढ़े। जब नेतृत्व कमजोर हो जाता है ऐसे समय में समाज को आगे आना होता है। और आखिरी लड़ाई चंदूलाल चंद्राकर, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, जिन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य से नीचे कोई बात नहीं होगी। ऐसे समय में समाज के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप सामने आए और समाज को संगठित करें। अंग्रेजों ने कहा तुम नहीं पटाओगे, तुम्हारी खेती छीन ली जाएगी, नीलाम कर दिया जाएगा, तुम्हारी जो मवेशी है उसे नीलाम कर दिया जाएगा, तुम्हें घर से बेघर कर दिया जाएगा। सुधार के क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, शिक्षा जगत हो, चिकित्सक का क्षेत्र हो, सब जगह आपने एक से एक विभूति आपने दिया। हम लोग तो राजनीति में हैं और बिहार में अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कितने बार मैंने प्रमाण रिकॉर्ड बना दिए। ये रिकॉर्ड भी है। लेकिन अभी कुछ दूसरी बात सुनाई देती है। लोगों के बीच में चिंता है, समाज में थोड़ी राजनीतिक चर्चा भी होनी चाहिए, समाज के लोगों को अवसर भी मिले राजनीतिक पार्टियों में आगे बढ़े। जब नेतृत्व कमजोर हो जाता है ऐसे समय में समाज को आगे आना होता है। आदरणीय साथियों, मैं अपने प्रदेश के उदाहरण देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के बाद 1969 में डॉक्टर खूबचंद बघेल, जो हमारे स्वजाति थे, जो राज्यसभा सदस्य थे, नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश में भी रहे, नागपुर सीपी बरार में भी रहे, संसदीय सचिव रहे, समाजवादी नेता थे, कांग्रेस में थे, समाजवादी थे, फिर कांग्रेस में राज्यसभा सदस्य बन के उनकी मृत्यु हुई। 67 में सबसे पहले, 69 में उसको जावधान हुआ, 67 में 1967 में सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य की मांग पहली बार। और आखिरी लड़ाई चंदूलाल चंद्राकर, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, जिन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य से नीचे कोई बात नहीं होगी। उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई, अध्यक्ष की समिति बनाया, यह 92 की बात। लेकिन दुर्भाग्य से 1995 में उसकी डेथ हो गई। उनकी डेथ हो गई। उस समय जो नेता जो छत्तीसगढ़ राज मांग रहे थे वो या तो राजनीति में, या तो नेपथ्य में चले गए थे, या फिर स्वर्ग सिधार गए थे। ऐसे समय में जब राजनीतिक शून्यता आई तो हमारे समाज के अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद परगनिया, डॉक्टर खूबचंद बघेल की 100वीं जयंती हुई सन 2000 में। उन्होंने सब समाज के लोगों को बुलाया, सब समाज की बैठक उन्होंने बुलाई कुर्मी भवन में। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने आवाज उठाई थी, आज 100वीं जयंती आने वाला 19 जुलाई को, और हम सब उस संकल्प को पूरा करेंगे। उन्होंने जबरदस्त रैली का आह्वान किया। जब राजनीतिक दल के नेता थक गए थे, जब नेतृत्व विहीन हो गया था छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन, वैसे समय में कुर्मी समाज सामने आया और 19 जुलाई 2000 को जबरदस्त आंदोलन किया और उसी साल 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य। आज परिस्थिति करीब करीब वैसे हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आने वाले साल में क्या होगा, इस साल के अंत में क्या होगा, ये सबके दिमाग में प्रश्न घूम रहा है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, सही है ना? तो अब कितने साल तक क्या आपने नेतृत्व दिया, बिहार को दिया, देश को दिया, अब फिर वो संक्रमण काल के अवसर में हम सब एक हुए, यहाँ एकत्रित हुए।
इस सामाजिक भवन में। जब नेतृत्व का अभाव होने वाला है, ऐसे समय में समाज के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप सामने आए और समाज को संगठित करें और नेतृत्व प्रदान करने का काम आप करें सभी को। केवल कुर्मी समाज की बात नहीं है, पूरे बिहार को नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी आपकी है। वो आंदोलन आज के आंदोलन जैसा आंदोलन नहीं था। आप यदि इतिहास पढ़ेंगे, सरदार पटेल की जीवनी आप पढ़िएगा, वो दौर था जिसमें गांव-गांव घूम के सरदार पटेल ने अंग्रेजों के जो लगाए हुए लगान है उसे नहीं पटाने का संकल्प, वो हस्ताक्षर लिए। अंग्रेजों ने कहा तुम नहीं पटाओगे, तुम्हारी खेती छीन ली जाएगी, नीलाम कर दिया जाएगा, तुम्हारी जो मवेशी है उसे नीलाम कर दिया जाएगा, तुम्हें घर से बेघर कर दिया जाएगा। लेकिन सरदार पटेल के जो नेतृत्व है, वहां के न केवल पटेलों ने माना, बल्कि गुजरात के अन्य जाति के लोगों ने भी उसका अनुसरण किया, व्यापारियों तक ने अनुसरण किया। और स्थिति ये हुई, लगान नहीं पटाए, नीलामी हुई, कोई खरीदार नहीं जाता था, मवेशी नीलामी हुई, कोई खरीदार नहीं जाता था। ऐसा संगठन होने तैयार था। और वही किसान आंदोलन, बारडोली के आंदोलन से ही वल्लभ भाई पटेल को जो सम्मान मिला, तो बारडोली के सरदार, ये नाम किसी और नेताओं ने नहीं दिया, किसी सभासद ने नहीं दिया, बल्कि गुजरात के किसानों को सम्मान दिया सरदार वल्लभ भाई, आम जनता के द्वारा दिया गया सम्मान। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जब देश आजाद हुआ, 550 से अधिक रियासतें थी, छोटी बड़ी, देश रियासतों में बटा हुआ था। उसको एकीकरण करने की जिम्मेदारी पंडित नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया। और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की नेतृत्व क्षमता है। वो लौह पुरुष जिसका दम साहस पूरे देश की रियासतों ने लाइन लगा के, राजाओं ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल टेबल कुर्सी लगा के बैठे थे और राजा लोग, राजा महाराजा लाइन लगा के खड़े थे उस समझौता हस्ताक्षर में दस्तखत करने के लिए। अब रियासत खत्म, भारत विलीनीकरण करने। 2 स्टेट थे जिन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया, एक गुजरात के जूनागढ़ और दूसरा हैदराबाद से जहां हमारे अलाउरू जी आते हैं, वहां के निजाम ने मना कर दिया। और आज सबसे ज्यादा खतरे में है जो मीडिया वाले अभी देखे, पसीना बहा रहे हैं, धूप में खड़े हैं, वीडियो बना रहे हैं, पैर दुख रहा है, कमर दुख रहा है, फिर भी संभाले हुए हैं। घंटों मेहनत करने के बाद जाएंगे, पता चला वहां फोन आ गया दिल्ली से, तो इतना मेहनत है वो पानी पी जाएगा। इतना तनाव, इतना मेहनत, और 1 सेकंड भी ना चले तो तोड़ मड़ोड़ के चलाए। आप क्या समझ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या समझ के आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और उसका अर्थ ही बदल जा रहा है, जगह नहीं मिल रही है। इतना तनाव। उस बीच में अभी हमने कलम के सिपाहियों का सम्मान किया है। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका हौसला